उपचुनाव को लेकर हिमाचल में प्रचार प्रसार का दौर जारी है, जिसके चलते सीएम देहरा के भटोली फफोकरिया पहुंचे और होशियार सिंह पर तीखा हमला बोला। सीएम सुक्खू ने पोंग डैम का मुद्दा उठाते हुए कहा, अगर होशियार सिंह को जनता की चिंता होती तो वो इस्तीफा न देते। रिपोर्ट देखिए। इन दिनों हिमाचल में उपचुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। देहरा विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिख रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस से मुख्यमंत्री की पत्नी तो बीजेपी से 2 बार के निर्दलीय चुनाव जीत चुके होशियार सिंह आमने सामने हैं। 10 तारीख को चुनाव है और अब चुनावी प्रचार अंतिम चरण पर है। ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, इस बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भटोली फफोकरिया पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जनता वोट डालने से पहले होशियार सिंह से ये पूछे उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। अगर उनके काम नहीं हो रहे थे तो जनता से पूछकर इस्तीफा देते। उन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किया है। 52 साल से लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान में उनको जो जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह पट्टे पर नहीं मिली। जिस जगह उन्होंने घर बनाए वो जगह उनके नाम पर नहीं है और अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट तक नहीं बना सकते। इन समस्याओं के लिए अगर धरने पर बैठते तो भी बात कुछ और होती। इन समस्याओं को लेकर अगर वो रिट करते तो भी बात कुछ और होती। चुनाव प्रचार के बीच सीएम ने एक और मुद्दा उठा दिया और वो है पोंग बांध का। 15 महीनों के भीतर हिमाचल प्रदेश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव हैं निर्दलीय विधायकों के, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और भाजपा ज्वाइन की थी। देहरा विधानसभा की बात कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से होशियार सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने देहरा के पोंग विस्थापितों का मुद्दा विधानसभा में उठाया होता तो शायद 50 साल बाद भी ये मुद्दा गरमा जाता, लेकिन उन्होंने कोई भी मुद्दा नहीं गरमाया है। यही वो पोंग बांध है जो अक्सर कहीं ना कहीं जिक्र में रहता है और कहा जाता है कि यहाँ के जो पोंग बांध विस्थापित हैं उनको आज दिन तक जमीनें नहीं मिली हैं। ये मुद्दे आज नहीं कई सालों से इसी तरह चलते आ रहे हैं। ऐसे में इस बांध के बनने से जो है कई लोग यहाँ से विस्थापित हुए हैं और कई लोगों को जमीन मिल चुकी है। कई लोग आज भी जमीन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं, जब बरसात आती है तो ये पूरे का पूरा बांध भर जाता है। बांध भरने के बाद कई लोग और कई लोगों के घर जो है इस डैम के पानी की जद में आ जाते हैं। सीएम सुक्खू ने कहा, 58 साल से पोंग बांध विस्थापित लोगों को आज तक जमीन नहीं मिल पाई। इस बात को होशियार सिंह ने कभी विधानसभा में नहीं उठाया। अगर होशियार सिंह देहरा की जनता से इतना प्यार करते हैं तो पोंग बांध विस्थापितों का मुद्दा विधानसभा में जरूर उठाते। आज तक जिस जगह पर जो बांध से विस्थापित लोग हैं जिनकी अपनी जगह चली गई, कहा राजस्थान में जगह मिलेगी, राजस्थान में आपको जगह नहीं मिली। उनकी लड़ाई के लिए धरने पर बैठते तो अच्छा होता। आज भी राजस्थान के में हिमाचल के जब लोग जाते हैं उनको डरा कर भगा दिया जाता है। उनके नाम पर पटे हैं लेकिन उन नामों पर वो कब्जा नहीं कर पाते हैं। क्या इतने परिवार बसे, उजड़े हम, फायदा ले भागड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, हमारे परिवार उजड़ गए और अब पता ये लगा है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कभी भी विधानसभा में आपकी कोई ऐसी मांग नहीं उठाई। अब चुनाव अंतिम चरण पर है तो पोंग बांध विस्थापितों का मुद्दा भी मुख्यमंत्री ने उछाल दिया है। हालांकि जैसे जैसे बरसात होती जाएगी ये इस डैम का पानी बढ़ता जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है, आज सारे वार पलटवार का एक नया दौर देखने को मिला। इस वार पलटवार में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भटोली फफोकरिया में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने सीधे सीधे होशियार सिंह को अपने
आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, क्यों वो इस्तीफा दिया गया। लेकिन बड़ा ज्वलंत मुद्दा तो ये हो गया कि पहले तो वार पलटवार का ये सिलसिला चला हुआ था, राजनीति में वार पलटवार हो रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने एक नया पैंतरा खेल दिया है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है और बटोली फुकोरिया में आज उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि आज दिन तक यानी कि 58 साल बीत जाने के बाद भी जो पोंग विस्थापित हैं उनका मुद्दा होशियार सिंह ने विधानसभा में क्यों नहीं उठाया। तो अंतिम चरण पर यह चुनाव का प्रचार है और इस चुनावी प्रचार में अब मुद्दों की तलाश नहीं बल्कि जीत की तलाश हो रही है। तो होशियार सिंह पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री हावी हुए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में ये पोंग डैम विस्थापितों का मुद्दा काम कर पाएगा या फिर ये बातें आधी अधूरी रह जाएंगी। देहरा से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।